अब जो है बात आती है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की। इससे पहले हमने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी थी, अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में फ़र्क कितना है, एक मिनट मैं पानी पी लूँ ज़रा। जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में फ़र्क कितना है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उसमें आपने सिर्फ अपने तजुर्बे का बताना होता है, एक्सपीरियंस का बताना होता है कि भाई मैंने 1 साल जो है वो 1 साल जो मैंने पढ़ाया है, तजुर्बा है मेरा 1 साल का, तो उसी को आप लिख लेते हैं। लेकिन जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में इसने आपने अपनी हर एक चीज़ बतानी है कि मेरा नाम ये है, मैंने जो है अपनी तालीम या इस इदारे से हासिल की थी, और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इतना काबिल था कि मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था, या फिर मैंने पोजीशन हासिल की थी। गोल्ड मेडल ना भी लिखें तो आप ये लिख के भाई मैंने जो है ना अपनी क्लास में मुसलसल 2-3 साल फर्स्ट आता रहा, पहली पोजीशन हासिल किया, दूसरी पोजीशन हासिल की, और अभी जो है मैं पिछले 5-6 या 10 सालों से या 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो ऐसा है, ये ऐसा है, मेरे अंदर ये स्किल हैं, ये मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, और मैं जो है वो जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ 4 सालों से, वहाँ पे मुझे बेहतरीन उस्ताद का जो है वो सर्टिफ़िकेट भी मिल चुका है, बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला हुआ है, और मुझसे जो है ना जितने भी स्टूडेंट्स आज तक पढ़ के गए हैं वो अपने सब्जेक्ट में या अपने इम्तिहान में नाकाम नहीं हुए, बल्कि उनको जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो पहले जो है फ़ेल हो चुके थे इन सब्जेक्ट्स में, जब वो मुझसे पढ़ के गए थे तो उन्होंने वो सब्जेक्ट या इम्तिहान पास किया, और न सिर्फ पास किया बल्कि अच्छे नंबरों से पास किया। तो ये आपने अपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिख लेनी है, ठीक है। फिर से वही बात आ गई है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो यहाँ से ख़ुद से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो खुद से लिखना ऐसे ही है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई अपने बारे में आप उर्दू में लिखें, आप लिखना शुरू कर देते हैं कि मेरा नाम वक़ार मरवत है, और मैं जो है मैंने ये तालीम की है, मैंने ये एज़ाज़ हासिल किए हैं, मतलब तालीम के दौरान मैंने ये पोजीशन हासिल की थी, मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये जो है तालीम पूरी की है, मेरे इतने नंबर थे, इतना मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह पढ़ाता हूँ, मेरा ये तरीक़ाकार है, मुझे ये जो है सर्टिफ़िकेट मिले हुए हैं, ये तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप अगर आपने अभी मुझे फ़ीस पे की हुई है तो आपने कुछ सोच के पे की होगी कि आपके अंदर स्किल्स हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, तो आपने मुझे फ़ीस दी हुई है, वरना आप वो फ़ीस कभी ना देते मुझे, ठीक है। तो हमेशा ख़ुद पे यकीन रखा करें कि आप कर सकते हैं। 10 नेगेटिव चीज़ें आएँगी ना आपके दिमाग के अंदर, तो मतलब कि 10 मनफ़ी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आएँगी ना, तो जो एक पॉज़िटिव चीज़ आएगी, मतलब कि अच्छी चीज़ आपके दिमाग में आएगी, तो वो 10 मनफ़ी चीज़ों को धो देगी, चित्रोल कर देगी उनकी। तो पॉज़िटिव सोचा करें, रास्ते ना भी हो ना, 10 रास्ते हो जिसमें तारीकियाँ हो, एक रास्ता आपने ऐसा बनाना जिसमें रोशनी हो, ठीक है। तो मेहनत आपने ख़ुद करनी होती है। कोई आजकल के ज़माने में आपके घर आके आपका हाथ पकड़ के नहीं बताएगा कि भाई ये आप इस तरह करें, ठीक है। तो मेहनत आपने ख़ुद करनी है और ख़ुद पे यकीन रखना है कि आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने मिसाल हूँ, अगर मैं छोटी सी उम्र में, अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है, अगर मैं इस उम्र में जो है अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो कर सकते हैं ना। आपको शायद अब तक बंदा नहीं मिला था आपको ट्रेन करने वाला। मैंने जो पहले शुरुआत वाले बैचेज़ में पढ़ाया था, वो माशाल्लाह अभी ऐसे उनको स्टूडेंट्स मिले हुए हैं कि वो स्टूडेंट्स बाकी लोगों को दे रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? चलें, ख़ुद पे यकीन रखा करें, कहीं भी पीछे ना हटा करें। बेशक आपको मायूसी हो, कितनी मायूसी होगी आपको, महीना होगी, 1.5 महीना होगी, उसके बाद तो नहीं होगी, क्योंकि ये वेबसाइट जो है महीने या 1.5 के बाद तो हर हाल में आपको स्टूडेंट ला के देती है। अब मिल जाते हैं 5 दिनों में, मिल जाते हैं 7 दिनों में भी, लेकिन अब कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, दिल हार के बैठ जाते हैं। भाई जितनी मायूसी मैंने देखी हुई ना, 3-3 4 साल मैंने इंतज़ार किया, लेकिन यकीन था अल्लाह पे कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि रिज़्क इंसान के हाथ में तो नहीं है ना। अगर इंसान के हाथ में आ गया तो फिर तो एक टाइम का खाना मिलना है हमें। ये जो 3 टाइम का आपको खाना मिल रहा है, ये फिर रिज़्क आपका अल्लाह के हाथ में है, और वो आपको देख रहा है कि मेरा जो बंदा है वो हाथ पाँव मार रहा है कि नहीं मार रहा है, सिर्फ़ मेरे लिए बैठा हुआ है कि मैं जो है इसको पहुँचाता रहूँगा। तो आपने हाथ पाँव मारना शुरू कर देने आज से।
ताकि आपका जो अल्लाह है वो आपसे खुश हो कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, उसका फल मैंने इसको देना है। अच्छा जी, हम प्रोफ़ाइल डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। प्रोफ़ाइल डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया कि आपने क्या-क्या लिखना है। तो पहले मैं उनके लिए कर लेता हूँ कि भाई जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, तो आपने कैसे अपनी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा जी, आप जल्दी-जल्दी लिखें कि भाई आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, या अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आप मास्टर्स जो हैं वो लिखें यहाँ पे, जो भी आपकी एजुकेशन है, ठीक है, जो आला तालीम है आपकी, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम फर्स्ट इस्लामाबाद, ठीक है। और फिर आप लिखें कि आपके मार्क्स कितने, आपके नंबर कितने थे, ये आप लिख लें 3.4 आउट ऑफ 4.0 CGPA था आपका, ठीक है। और फिर आप ये भी लिखें कि भाई आपको जो है ना कोई अवार्ड मिले कि नहीं, आम पोजीशन होल्डर इन माई FYP मैंने लिखा, हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, उसे मैंने बता दिया कि मुझे पोजीशन होल्डर था मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप मज़ीद लिखें कि भाई मैं जो है ना इतना तजुर्बा है मेरा, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, किधर गया एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है। आपने 4 साल तजुर्बा है, ब्रैकेट में लिखना है कि ऑनलाइन कितना है, आप लिख लेंगे 2 साल जो है ना मेरा ऑनलाइन है, ठीक है। आपने ये चीज़ें लिख लेनी है। फिर आप शुरू हो जाएँ कि भाई मैं जो है ना ऐसा टीचर हूँ, ठीक है, यानी कि आप लिखते हैं कि आई एम टीचर बाय हार्ट, और क्या लिखेंगे इसके साथ, बाय हार्ट शेयरिंग, आप अपना एक्सपीरियंस के बाद, हाँ ठीक है, ये लिखें शेयरिंग माई नॉलेज विद अदर्स, यानी कि मैं अपना जो इल्म है वो लोगों के साथ शेयर करने वाला बंदा हूँ, उनको सिखाने वाला बंदा हूँ। ये नहीं कि अगर मेरे पास इल्म है तो मैं अपने तक महदूद रखूँ। आपने ना यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह करके लिख देनी। आप क्या कि मतलब ये तो मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, जितनी मैंने बातें की हैं या बोला हूँ आप लोग को समझ आ गई हो कि आपने यहाँ पे लिखना क्या है। मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई मुझे बेस्ट जो है वो टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। आप ये पॉइंट भी दे सकते हैं। आपने तफसील से लिखना होता है कि आपको ये बेस्ट टीचर अवार्ड क्यों मिला था, कौन से इदारे से मिला था, ठीक है। मैंने सिर्फ पॉइंट आप बता दिया। आपने स्टूडेंट्स की जो है ना परफॉर्मेंस बतानी है, मतलब आपसे पढ़ने के बाद, ठीक है। आपने उनके पेरेंट्स का रिस्पांस बताना है, ठीक है। पेरेंट्स रिस्पांस बताना है कि भाई आपसे पढ़ने के बाद जो है वो उनके वालिदैन का क्या था कि भाई आपके उनके बच्चे सही हो गए हैं कि नहीं, मतलब पास हो गए हैं कि नहीं। आपने ये बता दें कि आपसे जितने भी जो हैं बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके क्या ग्रेड आया है। मतलब आप लिख सकते हैं कि माय स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव किधर गया अचीव A+ ग्रेड्स। आपने बता दें कि मैंने जिनको पढ़ा उनके A+ ग्रेड्स आए। तो ये आपने लिखते रहना। तब कब तक लिखना है, ये जो नीचे सुर्ख लाइन ना, ये क्या लिखा हुआ है 59%, यानी कि 59% ये हुआ। ये जब 100 हो जाएगा ना आपने तब तक लिखना है। कम से कम आपका 100 होगा, 100% ये लाइन पूरी होगी जो नीचे सुर्ख है, और ये फिर सब्ज़ हो जाएगी जब 100% होगी। कम से कम 100% आपने करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप जितना लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया आपने कैसे लिखना है। अब मैं इसको 100% करने के लिए ना यही दोबारा लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें कहते हैं कि आपके वर्ड्स जो है ना कम में आप आगे नहीं जा सकते। हम भाई जो है ना वर्ड्स को बढ़ा देते हैं अभी। ठीक है, देखो मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब ये जो है ना लाइन जो है वो 87% हो गई है, अब 116% हो गई है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका कम से कम जो है वो 100% होना चाहिए, जो पावर प्रोफाइल है नीचे सब्ज़ लाइन जो है। और ये देखिए कम ही है, यहाँ से मैंने शुरू किया, ये आप देखें 1 पेज है या 2 पेज है।
आपने अपने बारे में बता देना है। क्या क्या बताना है मैं दोबारा से बताता हूँ। आपका नाम क्या है, चलिए आप नाम ना बताएं, आपका नाम प्रोफाइल पे लिखा होता है। आपने बताना है कि आपने जो है तालीम कहाँ से हासिल की है, तालीम के अंदर आपको जो है कौन कौन से एजाज़ात मिले हैं, ठीक है। आपका जो है वो स्कोर कितना, यानी कि आपने टोटल नंबर कितने लिए हैं उस डिग्री में। और फिर उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपने जो है वो कितने साल पढ़ाया है, कोई एक्सपीरियंस आपका है कि नहीं तालीम के बाद। तो आपने बता दिया कि 4 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आपने थोड़ा सा और बता दिया कि 2 साल का जो है ऑनलाइन एक्सपीरियंस है और 2 साल का जो है मेरा ऑफ़लाइन एक्सपीरियंस है। फिर आपने अपने बारे में बताना है कि मैं ऐसा टीचर हूँ, मतलब कि चीज़ें जो है शेयर करने वाला हूँ, मैं फ्रेंडली टीचर हूँ, दोस्ताना माहौल में पढ़ाता हूँ और मुझसे जो भी पढ़ के जाते हैं वो मुझे बहुत जो है अच्छा रिस्पांस देते हैं, मतलब रिव्यू देते हैं बाद में कि जब वो मुझसे पढ़ के जाते हैं उनको समझ आती है चीज़ों की, और जो पहले किसी और टीचर से समझ नहीं आई थी वो फिर मुझसे पढ़ने के बाद उनकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो भी सवालात होते हैं वो मैं टाइम पे उनके जवाब दे देता हूँ। और मुझसे आप अगर एक ही चीज़ बार बार पूछेंगे तो फिर भी मैं बोर नहीं होता, क्योंकि वो मेरा पेशा है आपको चीज़ सिखाना। जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं आपको सिखाता रहूँगा। फिर आप बता सकते हैं कि भाई मैं जो है ना इस तरीके से पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझसे लोग जो है ना ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब कि आप कहते हैं कि मैं उनको बताता हूँ कि आपने जो इंटरनेट है या मोबाइल है वो बजाय फ़जूल कामों में, मतलब गेम्स खेलना या मूवीज़ देखना या फिर फ़ेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन पे अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय मैं उनको बताता हूँ कि यूट्यूब पे कौन कौन से जो हैं वो अच्छे लेक्चर्स हैं आपके इल्म के हवाले से। अगर कुरान पाक आप पढ़ें तो कौन कौन से जो हैं वो उलमा जिनकी यूट्यूब पे अच्छी वीडियोज़ हैं आप वो सुन सकते हैं। या फिर इस तरह अगर आप आईटी पढ़ा रहे हैं तो आईटी कौन से इंडियन को आप सुन सकते हैं टीचर्स को, और इंटरनेट को आप कैसे अपने स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने ये चीज़ सारी बीच में लिख देनी है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आपसे जो पढ़ के गए हैं वो हमेशा कामयाब हुए हैं, ठीक है। और जो पहले किसी मज़मून में नाकाम थे, जब आपसे पढ़ के गए तो पास हो गए और अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो ये आप जब लिखेंगे तो ये लाइन खुद ही 100% हो जाएगी, ठीक है। तो अब ना आपने ये जो नीचे हैं आई हैव नॉट शेयर्ड माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। आप जो ये पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, ये जो आपने लिख लिया 1-2 पेज का, इसके अंदर ना तो आपने अपना ईमेल लिखना है, ठीक है, ना ही अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ना कोई अपनी वेबसाइट लिखनी है, ना फेसबुक की आईडी बतानी है किसी को, ना स्काइप की आईडी। यानी कि आपने आपसे रब्ता करने के लिए इस पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ नहीं बतानी, ठीक है, क्योंकि ये उनके कानून के ख़िलाफ़ है, टीचर कानून के ख़िलाफ़। बस अगर आप ये नहीं लिखेंगे ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट वगैरह, तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल अच्छे से बनेगी। अगर आप कोई एक चीज़ भी गलती से लिख लेंगे, मतलब ईमेल मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखें मैं लिखता हूँ कि भाई मैं जो है ना वक़ार मरवत 99@gmail.com, मैं कहता हूँ अब ये मैंने लिखा क्यों, नौबत क्यों आई है, मैंने इसलिए लिखा कि भाई जो भी मेरी प्रोफाइल पढ़े ना टीचर पे तो उसको ये जीमेल नज़र आए। जीमेल वो देख लेगा कि चलो ये तो इसका जीमेल, तो मैं इसको ना जीमेल पे मैसेज करता हूँ कि सर आप मुझे पढ़ाएँ। तो आपने ये चीज़ें नहीं मेंशन करनी। वेबसाइट कहता है कि डायरेक्ट आपने अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट चीज़ें नहीं देनी, मतलब कि आपसे रब्ता करने वाली चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी, ठीक है। तो इसका लाजमी ख्याल रखें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं मना करता हूँ कि ये बाद में बड़े मसले पैदा करती हैं। आपने इसको टिक कर देना, ये जो डब्बा होता है ये खाली होता है, पहले आपने इस तरह एक दफ़ा क्लिक करना है, टिक हो गया, उसके बाद आपने सबमिट करा देना, ठीक हो गया। सबसे अहम मरहला और आखिरी जगह ये इस प्रोफाइल बनाने की, ये हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि अपलोड आईडी प्रूफ, प्लीज़ अपलोड प्रूफ फॉर फॉलोइंग, यू आर अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और यू आर इन पाकिस्तान। कहता है कि हमें कोई प्रूफ दो कि भाई आप पाकिस्तान में रह रहे हो या फिर पाकिस्तान के शहरी हो, हमें यकीन दिलाओ। तो हमें यकीन दिलाने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, प्लीज़ सेलेक्ट। हम इस पर क्लिक करते हैं कि हमारा जो है ना डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है। अगर हमारा पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट यहाँ पे बता देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पासपोर्ट की तस्वीरें हम दे देंगे। अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो हम जो है ना ये अदर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, ये जो अदर है, क्योंकि इन्होंने शनाख्ती कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम इनको बता दें कि भाई पासपोर्ट तो हमारे पास नहीं है लेकिन आपने शनाख्ती कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम अदर पे क्लिक कर, हमने अदर पे क्लिक किया तो अब इन्होंने एक और ख़ाना हमें बना के दे दिया, या ये लाइन बना के दी थी। आप लिख के दें कि ये अदर जो चीज़ है वो है क्या चीज़।
अदर डॉक्यूमेंट टाइप हैं क्या, तो हम बताते हैं कि भाई ये जो अदर है ना, ये गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड है। अच्छा जी, हमने ये बता दिया। तो ये कह रहे हैं कि आप फिर कौमी शनाख्ती कार्ड के जो हैं वो प्रूफ हमें दें, अपलोड आईडी प्रूफ ये जो है, ठीक है। तो अब चूँकि मैंने पहले जो है वो इस पर टीचर पे वेबसाइट बनाई, प्रोफाइल बनाई हुई है, तो मैं अब दोबारा से अगर यहाँ पे जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड तस्वीरें दे दूँगा तो मेरी पुराने वाली भी अब बंद कर देंगे और ये वाली तो होगी बंद। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि आपने यहाँ पे करना क्या है। ये जो अपलोड फ़ोटो है आईडी प्रूफ, ठीक है, इस पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो नीचे रख लेना है और कैमरे से तस्वीर ले लेनी है। शनाख्ती कार्ड के सामने से तस्वीर लेनी है, ठीक है, 2 तस्वीर लेनी है, एक सामने से और एक शनाख्ती कार्ड के बैक साइड से, यानी कि पीछे वाली साइड से, ठीक है। दोनों तस्वीर आपने क्लियर ले लेनी है, साफ़ तस्वीर लेनी है। ऐसी तस्वीर लेनी है कि शनाख्ती कार्ड की जब आप तस्वीर लें आपका नाम वाज़े हो उस तस्वीर में। आप ख़ुद जब पढ़ने लायक होंगे ना, जब उस तस्वीर को देखेंगे, हाँ इसमें मैं अपना नाम पढ़ सकता हूँ, तो समझ जाएँ कि ये साफ़ है, क्योंकि ये लोग आपके नाम को पढ़ते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। आपका नाम वाज़े हो, आपके वालिद साहब का नाम वाज़े हो, और आपका जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, जिस तरह 11-201-0500 ये जो नंबर होता है 11-12 हिंसों का, तो वो आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, ये चीज़ें जो है ना वाज़े नज़र आनी चाहिए। अगर ये वाज़े नहीं होंगी तो ये आपके प्रोफाइल को ब्लॉक कर देंगे, कहेंगे ये हमारा टाइम ज़ाया करने आया है, हमें जो डॉक्यूमेंट इसने दिया है वो इसने किसी का उठा के दिया, या फिर जो है धोखाधड़ी के लिए इसने ये ख़राब डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो आपने ये जो अपलोड आईडी प्रूफ है, इसमें आपने जो है वो शनाख्ती कार्ड के सामने से तस्वीर और एक पीछे से तस्वीर, लेकिन तस्वीरें क्लियर होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं जब प्रोफाइल बना रहे होंगे और यहाँ पे आएंगे और अपलोड आईडी प्रूफ पे क्लिक करेंगे तब जाके आपके सामने कैमरा ओपन होगा, तो फिर आप तस्वीर लेंगे, क्या पता तब आप रात को ले रहे हो, लाइट ही ना हो, टार्च ऑन करके ले रहे हो, तो फिर मसला ना आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप इसी वक्त तस्वीर लें, आप मतलब दोपहर को ले लें, बेशक आप तब जो है वो प्रोफाइल ना भी बना रहे हो, आप बैठे हो वेले चाय पी रहे हो, लाइट अच्छी आ रही है, आपने तस्वीर ले ली है, ठीक है। रात को जाके आप जब प्रोफाइल बना रहे हो, जब आप इस जगह पे आए हो, तो आपने जब अपलोड आईडी प्रूफ पे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। एक होता है कि आप अभी कैमरे से बना लें, दूसरा होता है कि आप अपने गैलरी से जो है वो तस्वीर सेलेक्ट कर लें। तो आपकी गैलरी में वो तस्वीरें पड़ी होंगी, आपने दोनों वहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, एक सामने से तस्वीर और एक पीछे से आपने जो दिन को तस्वीरें ली थी अच्छी रोशनी में, तो वो आपने इनको दे देना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये नीचे आते हैं हम, ये जो कार्टून बना होता है जिसने हाथ में ये जो है कोई कार्ड पकड़ा हुआ है, तो आपने ये बहुत अहम चीज़ है, इसमें अगर गलती कर ली है तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये अहम ऐसे हैं कि बिल्कुल ऐसी तस्वीर आपने बनानी है, ठीक है। ये आपने सीधे खड़े हो जाना है और आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो हाथ में पकड़ लेना है ऐसे करके, ठीक है, और चेहरे के करीब बिल्कुल अपने दाढ़ी के साथ या फिर चेहरे के करीब, चेहरे में टच ना हो, करीब कर लें और बिल्कुल करीब से आपने तस्वीर बना लेनी है, ठीक है। आप अब ये तो है इसकी तस्वीर जो है वो पेट तक आई हुई है, ठीक है। तो आप बेशक ये जो है ना गले तक बंदे की तस्वीर बना लें, अपनी तस्वीर, आपका सिर्फ चेहरा आए, ठीक है, दाढ़ी तक, और कार्ड भी आपका बीच में आए, और कार्ड की तस्वीर ऐसे आए उसके साथ कि कार्ड पे जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाम और आपके वालिद साहब का नाम वो वाज़े हो। ये 3 चीज़ें आप सही करें तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छे से बनेगी और कभी ब्लॉक नहीं होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने जो है ऊपर अपलोड आईडी प्रूफ में जो है वो 2 तस्वीरें देनी है, एक शनाख्ती कार्ड की सामने से तस्वीर और एक पीछे से तस्वीर, और तस्वीर आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपने यहाँ पे आना है, आप जो है इस पर अपलोड फ़ोटो पे जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद आप गैलरी से तस्वीर उठा सकते हैं या फिर अपने कैमरा ओपन करके उसी वक्त बना सकते हैं, और तस्वीर आपकी ऐसी होनी चाहिए, चेहरे के साथ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड पे जो है आपका जब आप तस्वीर लेंगे, अक्सर लोग चेहरे पे जो है फोकस कर लेते हैं कि चेहरा हमारा जो है प्यारा आना चाहिए, और फिर वो अपलोड कर देते हैं, जो गलत होता है। यानी कि आपका चेहरा तो प्यारा आ गया, लेकिन आपका जो शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है ना उसका नंबर नज़र आ रहा है ना आपका नाम नज़र आ रहा है, तो आपने करीब अपने चेहरे के करीब शनाख्ती कार्ड रख लेना है और फोकस आपने शनाख्ती कार्ड पे मार लेना है, चेहरा आपका वैसे भी आएगा। तो शनाख्ती कार्ड पे आपका नंबर, आपके नाम और आपका वालिद साहब का नाम लाजमी जो है वो नज़र आना चाहिए, ठीक है। फिर आपने ये 3 चीज़ें अपलोड करके यहाँ पे ये जो सबमिट फॉर रिव्यू,
इस पे क्लिक कर देना है। अब मैं अभी क्लिक करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी इनको प्रूफ दिया ही नहीं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ दें, तो सबमिट फॉर रिव्यू आपने कर लेना है। सबमिट फॉर रिव्यू जब हो जाएगा ना तो आपकी प्रोफाइल टीचर ऑन के पास जमा हो जाएगी। 2 दिनों के बाद आपको ईमेल पे मैसेज आएगा, जिस तरह प्रोफाइल बनाते वक्त हमें मैसेज आया था। 2 दिन के बाद आपको ईमेल पे मैसेज आएगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो कबूल हुई है कि नहीं हुई। अब तक जो मैं पढ़ाता आया हूँ, मतलब कि हर बैच में 180 स्टूडेंट्स होते हैं, तो किसी के अभी तक ऐसा नहीं आया कि कबूल ना हुई हो। जो मैं, क्योंकि मैं तफसील से बता रहा होता हूँ, वो फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। वो टीचर आपको मैसेज कर लेता है कि आपकी प्रोफाइल जो है हमने देख ली है, सही थी, आप काम करना शुरू कर लें टीचर ऑन पे। और हाँ, पिछले 4-5 बैचेस छोड़ के ना 3 बच्चों का मसला आया था जिनका ना वो जो प्रोफाइल थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो फिर मैंने उनको दोबारा बना के दे दी थी। उनके भाई किसने ऐसी वगैरह बत समझा दी थी कि अपने भाई का स्नेह ऐसी यूज़ करें और ये गलतियाँ ना करें जो मैं आपने अभी की हुई है। और यहाँ तक आपने जो मैंने सिखाया है, आपने ये अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। एक स्टेप ये रिकॉर्डिंग देख के आपने प्रोफाइल बना लेनी है और प्रोफाइल बना के आपने मुझे बता देना है इनबॉक्स में कि सर मैंने प्रोफाइल बना ली है, ठीक है। उसके बाद भी प्रोफाइल की बाकी चीज़ें हैं जो कि हमने करनी है। तस्वीर कैसे अपलोड करनी है, मोबाइल नंबर। हाँ, एक और चीज़ जो हम भूल गए, जिनका मसला था, जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उन्होंने क्या करना है जी, उनके लिए हम जो हैं गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि गूगल ट्रांसलेटर लिख देंगे। अब जी मैंने आपको बोला था कि जॉब एक्सपीरियंस में आप लोगों ने पहले जॉब एक्सपीरियंस था, उसके बाद आपका जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। ये 2 डिस्क्रिप्शन मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों ने लिखनी है। अब मैंने कहा था ना कि आपको मैं बोल दूं कि आप उर्दू में लिखना शुरू कर दें तो आप अपने लिए अब ख़ुद पे किताब भी लिख लेंगे। तो आपने अपने लिए जब लिखना है, जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है कि भाई मेरा नाम वक़ार अहमद ख़ान मरवत है, ठीक है, और मैं पिछले 2 साल से स्कूल का नाम लिख लें ना, आपने कि स्कूल में पढ़ा, मैं सिर्फ स्कूल में या मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के अंदाज से सब खुश हैं। मुझे मेरे पढ़ाने के अंदाज की वजह से बेहतरीन उस्ताद का सर्टिफिकेट भी मिला है, ठीक है। आपने अपने तजुर्बे के हवाले से इस तरह कुछ चीज़ें इनको बता देनी है, ठीक है। तो ये आपको नीचे इंग्लिश में करके देगा। माई नेम इज़ वक़ार अहमद ख़ान मरवत, आई एम टीचिंग इन स्कूल सिंस लास्ट 2 years, एवरीवन इज़ हैप्पी विद माई टीचिंग स्टाइल, आई इवन गॉट द बेस्ट टीचर सर्टिफिकेट बिकॉज ऑफ माई टीचिंग स्टाइल। तो एक तो ये बेहतरीन तरीका है कि आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपने यहाँ पे उर्दू में जो है ना लिख लेना है। तो आप इसको जितना लंबा करते रहेंगे, या मतलब आपने कह दिया कि भाई मैं इतना लिख लिया, अब इसको ना यहाँ से आपने कॉपी कर लेना। कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। अब आप गए उधर टीचर ऑन पे, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे जो भी आपका जो है ना वो अपना डिस्क्रिप्शन वाली जगह ओपन होती है, वहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं मतलब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जो है ना ऐसे करके वहाँ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देंगे तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप मज़ीद जो है कहते हैं कि मैं मज़ीद लिखना चाहता हूँ, तो ये जो आपने लिखा होगा सामने क्रॉस बना होता है, इस पर क्लिक कर देंगे, दोबारा मिटा देंगे। आप मज़ीद आप लिखते हैं अपने बारे में कि मुझे मज़ीद जो है वो चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ मज़ीद उनको बताने लग जाएंगे कि बच्चों के वालिदैन ने मुझे बहुत सराहा है, ठीक है।
द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अप्रिशिएट मी अलॉट। तो जिस तरह लिखते रहेंगे तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बनाता रहेगा बिल्कुल इसी तरह। और ये जो नीचे इंग्लिश में आएगा, जिस तरह मैंने बताया कि आपने इस तरह दबा के सेलेक्ट कर लेना है एक को, फिर आपने ये लाइन नीचे ले आनी है फुल, ठीक है। फिर ये कॉपी का ऊपर ऑप्शन कॉपी कर लिया आपने, और फिर आपने वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके उसको पेस्ट कर लिया। एक तो ये तरीका है। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो मैंने कहा था कि 100% तक आपने लिखना है। तो वो जो है आपने अपने लिए जो है यहाँ पे लिखते रहना है उर्दू में, और वो जो है आप कॉपी करते रहेंगे इंग्लिश में और वहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे। यानी कि आप लिखते रहेंगे भाई मेरा नाम वकार है, ठीक है, वकार मरवत है, और मैंने अपनी तालीम, ये क्या हो गया, अपनी तालीम जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी से हासिल की है। फिर आप लिखेंगे जहाँ मेरी तालीम जो मैंने जो है इंजीनियरिंग की डिग्री की थी, या मैंने जो है अगर आप मदरसे में पढ़े हो तो आप बता दें इस मदरसे में मैंने पढ़ा है, मैंने ये वाली जो है चीज़ें पढ़ी हैं। शुरू हो जाएंगे आप जो है मैंने इतने नंबर हासिल किए थे, मेरे जो है ना मुझे जो है ना पढ़ाई के दौरान एजाज़ भी मिला था कि मैंने पोजीशन ली थी। फिर आप शुरू हो जाएंगे, अच्छा तो ये तो आपका वो हो जाएगा, पहले 7-8 लाइनें जो हैं वो आपकी वो हो जाएंगी आपका तारुफ सॉरी। फिर आप शुरू हो जाएंगे भाई मैं पिछले 8-9 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है, 3-4 साल ऑनलाइन है और ये इतना ऑफलाइन है, और मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ऐसे ऐसे। आप उर्दू में लिखते जाएंगे, यहाँ से कॉपी करते जाएंगे, प्रोफाइल में वहाँ पेस्ट करते जाएंगे, जब तक 100% नहीं हो जाती ना वो प्रोफाइल वाली लाइन। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से अपने बारे में लिखते रहना है, वहाँ डालते रहना है, ठीक है। अच्छी चीज़ें लिखनी है आपने ये भी लिखना है कि आपने जिन बच्चों को पढ़ाया उनको सर्टिफिकेट भी मिले हैं अच्छे नंबर हासिल करने में। बेशक ना मिले हो, लेकिन आपने अपना अच्छा इमेज और ख़ुद को सही पेश करने के लिए अपनी चीज़ें देनी होती है, ताकि जो बच्चों के वालिदैन वो आपसे रब्ता करें ट्यूशन के लिए। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, पहला तरीका ये हो गया गूगल ट्रांसलेटर वाला। दूसरा तरीका ये है उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो यहाँ पे लिखेंगे चैट GPT, ठीक है। ये सर्च करेंगे, ये सबसे पहले चैट GPT आएगा, ये ओपन हो जाएगा। चैट GPT पे अकाउंट का बनाने का तरीका मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं जो हमारा अकाउंट बना हुआ है। कैनवा YT98। अच्छा जी, चैट GPT हमारे सामने ओपन हो गया। तो अब हमने इनसे अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखवानी है। सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई हमें जो है ना वो जो हमारी एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन है वो हमें कहता हूँ कि भाई मुझे ना एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन बना के दे दो। आपने इसको पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, और ये आपको तफसील से लिख के दे देगा। अब मैं कहता हूँ कि राइट एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन फॉर मी, और नीचे ना मैं अमनील बता दूंगा कि 2 years एक्सपीरियंस इन दारे अरकम स्कूल, यानी राइट इन डिटेल, तफसील से बताएं हमें। फिर एक और स्टेप मैं दे दूँ, कामा लगा दूंगा। मैं इनको बता दूँ कि भाई कोऑर्डिनेटर एंड टीचर, मैं उस्ताद भी था, कोऑर्डिनेटर भी था। फिर मैं इनको एक और बता दूंगा कि भाई मैं जो है ना बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है, ठीक है, और मुझे जो है ना पेरेंट्स से अच्छा रिस्पांस भी मिला है, पेरेंट्स रिस्पांस वाज गुड। अच्छा, ये स्टेप आपने कहाँ से ढूंढना है, ये जो मैं अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ कि 2 years एक्सपीरियंस इन दार अरकम स्कूल, कोऑर्डिनेटर एंड टीचर, बेस्ट टीचर अवार्ड, पेरेंट्स रिस्पांस वाज गुड, ये आपने कैसे लिखने हैं, मतलब जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती उनके लिए क्या मुफीद होगा। आप सबसे पहले गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे,
आपने पहले वहाँ पे अपने उर्दू में पॉइंट लिख लेने कि मेरा जो है 2 साल का तजुर्बा दार अरकम में था, वो अपने जो अंग्रेज़ी आई कि अपने पास नोट कर लेनी है मैसेज में। और मैं वहाँ पे टीचर था, कोऑर्डिनेटर था, वो आपने फिर नोट कर लेनी है। फिर आपने उर्दू में लिखना है कि मुझे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ हासिल है, तो वो आ जाएगा नीचे अंग्रेज़ी में, जो भी तर्जुमा आएगा वो आपने अपने पास नोट कर लेना है। फिर आपने वहाँ लिखना है कि वालिदैन का रवैया मेरे साथ अच्छा था या मुझे अच्छा जो रिस्पॉन्स मिला, तो आपने वो भी वहाँ से कॉपी करके अपने पास लिखना। जितने भी आप अपने स्टेप जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं कि भाई ये स्टेप जो है मुझे लिखने चाहिए, तब मुझे अच्छा जो है ChatGPT बना के देगा। तो वो आपने उर्दू में लिख के इंग्लिश में कॉपी करके अपने पास व्हाट्सएप पे सेव करते रहें। फिर वहाँ से आप व्हाट्सएप से कॉपी कर लें, यहाँ पे जो है डायरेक्ट ये वाली लाइन जो है आपने यही वाली लिख देनी है जो मैं कॉपी कर रहा हूँ। 1 मिनट, ये जो लाइन है ना, ये आपने इसी तरह लिख देनी है कि राइट इन डिटेल एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन फॉर मी, ठीक है। तो और नीचे जो है ना, यहाँ से फिर आपने अपने पॉइंट्स डालना शुरू कर देना, ठीक है। मैंने ये लिख दिए 4-5 पॉइंट्स। अब मैं इनको कहता हूँ, अब मैं ना सेंड कर देता हूँ ChatGPT को। अब मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, और ChatGPT ने उसका मुझे तकरीबन 10-12 लाइन लिख के दे दी। बस आप यही से जो है ना, ये ChatGPT ने आपको करके दिया, आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से जो है ना, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, और जो आपका वो है अपना उधर जॉब डिस्क्रिप्शन वाली खाली जगह होती है, वहाँ पे आपने इस तरह करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपकी वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की, जिसका हमने 100% पूरा करना होता है। तो अब उसके लिए आप स्टेप लिखेंगे कि वही पहले आप ये लिख देंगे, राइट इन डिटेल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर मी। ये वाली लाइन आपने लिखनी है, और नीचे उनको पॉइंट्स देने हैं ChatGPT को कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बता देना, ठीक है। मेरा नाम वकार अहमद ख़ान मरवत है, और आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। आपने ये बता देना कि मैंने इंजीनियरिंग जो है अपनी डिग्री यहाँ से पूरी की है। आई स्कोर्ड 3.4 आउट ऑफ 4 CGP है। ठीक है, आपने ये बता देना इनको। फिर आपने इनको बताना है कॉमा डाल के, फिर आप बताएंगे कि आई गॉट पोजीशन। अगर आप सेकंड पे आए तो आप फर्स्ट पे आए तो फर्स्ट पोजीशन इन माई बैच, ठीक है, अपनी क्लास में। आई आल्सो गॉट पोजीशन इन FYP, मतलब मुझे FYP का भी अवार्ड मिला है। आप लिख देंगे 4 years of teaching experience, good teacher with heart, kind teacher आप लिख देंगे, भाई मैं नरम दिल उस्ताद हूँ। और बेस्ट टीचर अवार्ड भी मुझे मिला है, ठीक है, आप ये भी लिख देंगे। और पेरेंट्स रिस्पॉन्स वाज गुड, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा था। स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद माई टीचिंग मेथड्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे टीचिंग मेथड से खुश हैं, ठीक है। फिर आपने बता देना है कि माई स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट गुड मार्क्स, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो हमेशा अच्छे मार्क्स लेते हैं।
अब बस आपने ये जो है ना अपने पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इनको बता देना ताकि ये चैट जीपीटी आपके लिए प्रोफाइल लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ये मैंने इनको ये वाला दे दिया, राइट इन डिटेल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर मी, और ये मैंने अपनी तारुफ बता दिया इनको, आपने ये पॉइंट बता देने। अब चैट जीपीटी जो है ना वो शुरू हो गया। इसने अब इन्होंने थोड़ा सा छोटा करके लिख के दिया। मैं कहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद देता हूँ, राइट इन मज़ीद डिटेल से लिखो। तो इसने अब ये शुरू हो गया। तो यहाँ से आपने जो है ना ये अपनी कॉपी कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी ये जो है ना जो अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है, ऐसे करके आपने कॉपी कर लेनी है बिल्कुल आखिर तक। ठीक है, ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ गया, आपने कॉपी कर लिया और आपने जो है इसको अपना उधर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में गए और ऐसे करके आपने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रोफाइल होगी वो इंशाल्लाह 100% पूरी हो जाएगी। फिर भी कोई कमी बेशी हुई, 100 से कम हुआ, तो आप दोबारा चैट जीपीटी पे आएँ या गूगल ट्रांसलेटर की मदद लें और आप जो है वो अपनी प्रोफाइल पूरी करें। आज तक इतना। आप लोगों ने ये जो है लाजमी प्रोफाइल बनानी है आज, और आज तो नहीं, खैर 2-3 दिनों का आप लोग को टाइम देता हूँ, आप बना लें और फिर मुझे आप जुमे वाले दिन या फिर हफ्ते वाले दिन लाजमी मुझे भेजें, बल्कि हफ्ते वाले दिन सुबह मुझे भेज दें कि ये हमने प्रोफाइल बना लिया। लेकिन यहाँ तक बनाने के बाद आपने और उंगलियाँ नहीं मारनी, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी मज़ीद काम रहता है हमारे प्रोफाइल का, तस्वीर कौन सी अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है, अपना ईमेल जो है आपका तो वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है, बाकी भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो आपने जो है बाद में सीखनी है। इंशाल्लाह हम अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, ख़ुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।